ओम श्री गुरवे नमः। ओम तत्सत। ओम श्री हरि। आध्यात्मिक प्रश्नावली की श्रृंखला में आज का जो हमारा प्रश्न है वो है कि मनुष्य जीवन में जो कम से कम प्रयोजन पड़ता है, जैसे अन्न, वस्त्र, वासस्थान, या साधारण भाषा में जिसको कहा जाए रोटी, कपड़ा और मकान, इन सब की व्यवस्था करते करते या इन सब के पीछे दौड़ते भागते ही मनुष्य का सारा जीवन लगभग व्यतीत हो जाता है। उसका सामर्थ्य, उसकी क्षमता, उसकी सारी चेष्टा इन तीनों को पाने में ही निकल जाती है। बाकी जो शौक़ हैं वो अलग है, लेकिन ये मौलिक यानी बेसिक कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए हर मनुष्य चेष्टा करता है। अब सवाल यहाँ पे ये है कि मनुष्य अगर चेष्टा करता है इन तीन चीज़ों के लिए ही अधिकतर, तो फिर वो ईश्वर की आराधना कब करेगा और क्यों करेगा? अब इस प्रश्न के भी दो भाग हैं। पहला भाग है कि ईश्वर की आराधना कब करेगा, और दूसरा भाग है कि ईश्वर की आराधना मनुष्य क्यों करेगा। अगर प्रश्न के पहले भाग के बारे में अगर विचार करें कि मनुष्य को ईश्वर की आराधना करने का प्रयोजन क्यों पड़ता है, तब हमें विचार करके देखना पड़ेगा कि मनुष्य में ऐसी क्या विशेषत्व है, ऐसा क्या विशेष है किसी एक मनुष्य में कि मनुष्य को ईश्वर की आराधना का करने का प्रयोजन पड़ सकता है। अन्य जीवों के समान मनुष्य भी एक जीव है। अन्य जीवों के समान मनुष्य भी जन्म लेता है, मरता है, खाद्य के द्वारा उसका शरीर पुष्ट होता है, फिर नाना रकम अवस्था से वो गुज़रता है, जैसे बाल्यावस्था, युवावस्था, कौमारावस्था, वृद्धावस्था, जरावस्था, इन सब में से गुज़रता है। अगर इस तरीके से विचार करा जाए, इस तरह से अगर विचार करा जाए, तो हम में और दूसरे पशुओं में या दूसरे जंतुओं में ऐसा तो कोई विशेष अंतर नज़र नहीं आता। अगर एक विशेषत्व को चुन लिया जाए तो वो विशेषत्व है मनुष्य की बुद्धि का। मनुष्य की बुद्धि जो है अन्य पशुओं से या जंतुओं से कुछ उच्च स्तर की है, या फिर कहना चाहिए बहुत उच्च स्तर की है। अब इस उच्च स्तर की बुद्धि प्राप्त होने के कारण अंतर क्या पड़ जाता है? अंतर ये पड़ जाता है कि जहाँ पे दूसरे जंतु या पशु विवश हो जाते हैं, वहाँ पे मनुष्य अपनी बुद्धि और अपने शारीरिक गठन के विशेषत्व का लाभ उठाकर वो प्राकृतिक परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना सकता है। मनुष्यों के हाथों का गठन ऐसा है कि वह इनके द्वारा काम करने के यंत्र व्यवहार कर सकता है।
मान लो पानी का अभाव है, जल का अभाव है कहीं पे, तो फावड़ा लेकर, मिट्टी खोदकर कुआं बना लेता है, अपने लिए पानी की व्यवस्था, जल की व्यवस्था कर सकता है। दूसरे जंतु तो ये नहीं कर सकते। अगर कहीं पे जल का अभाव हो जाए, कहीं सूखा पड़ जाए और जल का अभाव हो जाए, तो वहाँ के पशु और अन्य जीव, यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी जल के अभाव में नष्ट हो जाएंगे। और किसी जीव में ये क्षमता नहीं है। अब बाकी प्रयोजन तो मनुष्य के और अन्य सब जीवों के प्राय समान ही हैं। जैसे मान लो अन्न यानी कि खाद्य मनुष्य को जैसे चाहिए वैसे अन्य जंतुओं को भी चाहिए, अन्य पशुओं को भी चाहिए, पेड़ पौधों को भी चाहिए, हर प्राणी को चाहिए। जिसमें प्राण है उसको अन्न चाहिए, आहार चाहिए। वासस्थान यानी रहने की जगह। अब कुछ कुछ पशु तो बनाते हैं, कुछ कुछ चिड़िया वगैरह अनेक प्रकार की हैं जो घोंसला बना लेती हैं अपने लिए। और भी कुछ कुछ जंतु हैं जो अपने अपने प्रकार से अपने रहने की व्यवस्था करते हैं, वो कैसी भी हो, अपने प्रकार से करते हैं वो। लेकिन मनुष्य केवल गुफा में रहने से संतुष्ट नहीं होता। वो अनेक रकम की, अनेक प्रकार की मटेरियल जिसको हम कहते हैं, उसका इजाद करता है, उनको बनाता है। ईंट, पत्थर, बाली, सीमेंट, लोहा, इन सब को मिलाकर वो अपने लिए मकान बनाता है, घर बनाता है। और ये ना भी व्यवहार करे तो कभी घास फूस का, कभी मिट्टी का, या ऐसे किसी मटेरियल का व्यवहार करके वो अपने लिए रहने की जगह बना लेता है। मौसम के जो उतराव चढ़ाव हैं उनसे बचने के लिए वो अपनी व्यवस्था कर लेता है। दूसरे जंतु नहीं कर पाते। बारिश होगी तो वो भीगेंगे ही, आश्रय कहीं नहीं ले नहीं सकते, अपनी बनाई हुई किसी जगह पर आश्रय नहीं ले सकते। मनुष्य कर सकता है। अब वस्त्रों का प्रयोजन तो पशु को नहीं पड़ता, ये बात तो ठीक है। लेकिन तो भी विश्व में अभी भी कहीं ना कहीं कुछ कुछ ऐसी आदि जातियां हैं जहाँ पे उन लोगों का वस्त्र का व्यवहार बहुत ही कम है, ना के बराबर। तो अगर उनसे तुलना की जाए तो वो उनका जो प्रयोजन है वो किसी पशु से कुछ ज़्यादा नहीं है। हालांकि वो मनुष्य हैं और जीव से, अन्य अन्य जीवों से बहुत उन्नत हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन मैं प्रयोजन की बात कर रहा हूँ। उनको प्रयोजन उन्हीं वस्तुओं का है जो एक पशु को हो सकता है। अधिकतर वासस्थान वो भी बनाते हैं, लेकिन बाकी सब प्रयोजन एक पशु से अधिक उनका नहीं है। मैं मानसिक स्तर की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रयोजन की बात कर रहा हूँ। अब पशु योनियों की या अन्य योनियों की जो सीमाएं हैं, लिमिटेशंस जिनको हम कहते हैं, उनके द्वारा वो जो है बंध जाते हैं। अपनी उन लिमिटेशंस को वो क्रॉस नहीं कर सकते। उनको उसी दायरे में रहना पड़ता है। लेकिन मनुष्य जो है
प्रकृति में जो कुछ है उसका रूपांतर करके, नाना प्रकार से रूपांतर करके अपने लिए असंख्य व्यवस्था कर सकता है। आज का जो आधुनिक जीवन है इसका स्पष्ट प्रमाण है। आज से 50 साल पहले तक भी ऐसी ऐसी सुविधाएं जो आज उपलब्ध हैं पहले नहीं थी। कारण क्या है? कारण यही है कि मनुष्य की बुद्धि जो है वो अन्य जीवों से श्रेष्ठ है। रादर ये कहना चाहिए कि मनुष्य बुद्धि सब योनियों में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इसका व्यवहार जो है मनुष्य को पशु के स्तर से ऊपर उठा देता है। कैसे उठाता है? क्योंकि मनुष्य की बुद्धि में जिज्ञासा रहती है, जानने की इच्छा रहती है। वो ये जानना चाहता है ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है या सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। सूर्य क्या वास्तव में ही पूर्व दिशा से उदय होता है उसका और वो पश्चिम दिशा में उसका अंत हो जाता है, अस्त हो जाता है, या फिर सूर्य अपनी जगह रहता है और पृथ्वी के अपनी धुरी के चारों ओर घूमने के कारण हमें ऐसा लगता है कि सूर्य का उदय हुआ और सूर्य का अस्त हो गया। ये सब जानने की इच्छा रहती है और इसी इच्छा के बल पर मनुष्य ने विज्ञान को इतना उन्नत कर लिया है कि अब वो प्रकृति को अनेक प्रकार से रूपांतरित करके अपने लिए नई नई सुख सुविधाएं बनाता है। जिन सुख सुविधाओं की कल्पना आज से 20 साल पहले या 50 साल पहले तक भी नहीं की जा सकती थी, वो सुविधाएं आज मनुष्य को उपलब्ध हैं। कारण उसने अपनी बुद्धि का व्यवहार करके अपने लिए ये सुविधाएं तैयार करी हैं। लेकिन इन सुविधाओं को तैयार करने का मूल कारण एक ही है, मनुष्य बुद्धि की जिज्ञासा का होना। जो मेरे पास है उसको मैं किस प्रकार से व्यवहार करूं ताकि मुझे उसका सर्वश्रेष्ठ लाभ हो। जागतिक विषयों के संबंध में ये बात सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए किसी को। अच्छा, अब ये जिज्ञासा जहाँ तक जागतिक विषयों के बारे में है, वहीं ये जिज्ञासा जब अंतर्मुखी होती है तब इस जिज्ञासा में एक अन्य दिशा दिखाई देती है। मनुष्य जब अपने संबंध में, स्वयं के संबंध में विचार करता है तो फिर उसको ये सोचना पड़ता है कि मैं कौन हूँ। मैंने जन्म लिया है और मेरी मृत्यु हो जाएगी, ये वो जान लेता है। लेकिन मृत्यु के बाद क्या सब शेष हो जाता है? सब कुछ अंत हो जाता है? क्या कुछ नहीं बचता? और फिर जन्म से पहले क्या था? कोई भी प्राणी कैसे जन्म लेता है ये सभी जानते हैं, इसमें कोई व्याख्या करने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर मृत्यु से या मृत्यु का ये परिणाम है कि सब कुछ अंत हो जाना है, तो जन्म से पहले क्या था? शून्य से तो नहीं आए हम। अगर शून्य से नहीं आए तो शून्य में अंत कैसे हो रहा है? यह एक बड़ा प्रश्न उठता है।
फिर जब वो अपने बारे में विचार करने पर विवश होता है, तब उसे ये सोचना पड़ता है कि मैं क्या ये देह हूँ? मैं जब से जन्मा हूँ तब से मैं हूँ, इसका अनुभव तो अखंड रहा है। मैं जो हूँ, ये जन्म से लेकर आज तक हर प्राणी के लिए एक अखंड अनुभव होता है। उसके हाथ पैर कट जाएं, उसके अन्य किसी अंग का नुकसान हो जाए, विकलांग हो जाए वो, लेकिन मैं हूँ, ये अनुभव उसके लिए अखंड रहता है। जब ये अखंड रहता है तो फिर सवाल ये उठता है कि जब मेरा शरीर इतना बदल गया कि मेरे बचपन की छवि या तस्वीर देखकर और अब के मैं को देखकर इनमें कोई मेल नज़र नहीं आता। हमारा शरीर भी बहुत बार बदल चुका है। जहाँ तक मेरा अनुमान है या मेरा ज्ञान है, शास्त्र कहता है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक एक मनुष्य का शरीर 7 बार संपूर्ण रूप से बदल जाता है। लेकिन इस बदलने की क्रिया में किसी भी जीव को ये एहसास नहीं होता कि मैं बदल रहा हूँ। शरीर बदल रहा है, लेकिन मैं की अनुभूति जो है वो नहीं बदलती। अब फिर यहाँ सवाल ये उठता है, यहाँ प्रश्न ये उठता है कि शरीर के बदलने पर भी ये जो मैं नहीं बदल रहा, ये कौन सा मैं है? ये शरीर तो नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर तो बदल रहा है। लेकिन शरीर तो अखंड नहीं है। हम तो जानते हैं शरीर खंडित हो सकता है, किसी का हाथ टूट सकता है, किसी का पैर उसके शरीर से अलग किया जा सकता है, कान नाक सब कुछ उसके एक जीव के शरीर से अलग किया जा सकता है, उसकी मृत्यु के बगैर, उसको मारे बिना। लेकिन इतने शरीर के इतने अंगों का नाश होने पर भी या इन अंगों की हानि होने पर भी मैं हूँ, ये अनुभव स्वयं सिद्ध है। इसको कोई खंडित नहीं कर सकता। अब सवाल ये है कि मनुष्य को कौन ये अनुभूति प्रदान कर रहा है, वो मैं कौन है? मनुष्य जब ये विचार करने पर मजबूर हो जाता है, विवश हो जाता है, तब वो फिर अपनी खोज आरंभ करता है कि ये मैं कौन है, जो शरीर मन इन सब के बदलने पर भी जो अब तक नहीं बदला। अब सवाल ये है कि इतनी भूमिका क्यों? इन सब के साथ भगवान की आराधना का या ईश्वर की आराधना का संबंध क्या है? संबंध ये है, देखो, हम यहाँ मनुष्य की ही बात करेंगे, अन्य जीवों की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये विषय मनुष्य के बारे में ही प्रासंगिक है। मनुष्य के अतिरिक्त और कोई जीव इन आध्यात्मिक प्रश्नों के सामने नहीं पड़ता। लेकिन साधारण नियम ये है
कि हर जीव का अनुभव ये है कि उसके जीवन में उसे दुख की मात्रा अधिक मिलती है। यही साधारण नियम है। अब यह भी सत्य है कि दुख तो किसी को नहीं चाहिए। हम सब सुखी रहना चाहते हैं, हर समय सुखी रहना चाहते हैं, लेकिन दुख आता है। हम चाहें ना चाहें दुख आता है। ये एक कटु सत्य है, कड़वा सत्य है। अब ये अगर सच है तो सवाल ये है कि हमारे ना चाहने पर भी हमें दुख मिलता क्यों है, और हम हर समय सुखी क्यों नहीं रह सकते। फिर सवाल ये उठता है कि क्या हर समय सुखी रहा जा सकता है? क्या ऐसी अवस्था, ऐसी परिस्थिति हो सकती है जहां पे हम हमेशा आनंद से रहें? क्या कहीं ऐसा आनंद मिलता है जो असीम हो, अनंत हो, अक्षय हो? संसार के आनंद में तो नहीं मिलता। हम जिन जिन विषयों का उपभोग करते हैं उन विषयों का आनंद बहुत सीमित रहता है। कुछ समय के लिए है, फिर उसके बाद उसका अंत हो जाता है। आप अच्छा खाइए, आधे घंटे तक बहुत अच्छा लगेगा, उसके बाद गैस भी हो सकती है, बदहजमी भी हो सकती है, पेट खराब हो सकता है, और फिर ग्रहण किए गए अन्न का शेष फल क्या होता है ये सब जानते हैं। अब इसको बोलने का तो कोई अर्थ नहीं है, लेकिन मूल कथा ये है कि जागतिक सुख का अंत हो जाता है। आप एक गाड़ी खरीदिए, नई गाड़ी जब तक है तब तक आपको बहुत अच्छा लगेगा। 1 सप्ताह 2 सप्ताह बहुत आनंद होगा, नई गाड़ी ली है, 10 लोगों को दिखाएंगे, खुद भी आनंदित होंगे उसमें। लेकिन हिंदुस्तान की सड़कों पर, भारत के ट्रैफिक के सिस्टम में आप कोई भी गाड़ी चलाइए, उसको स्क्रैच ज़रूर लगेगा, आज नहीं तो कल। या आप ठोकेंगे किसी को, या कोई आपको आके ठोक देगा। ये मान लेने वाली बात है। और जैसे ही वो पहला स्क्रैच लगा, जैसे ही वो गाड़ी को पहली ठोकर लगी, आपका नई गाड़ी का आनंद वहीं उसका अंत हो जाएगा। अब आप गाड़ी को डेंट पेंट करा लीजिए, एकदम फर्स्ट क्लास, उसको एकदम इस प्रकार रिपेयर करा लीजिए, उसकी मरम्मत करा लीजिए कि किसी को पता ना लगे। लेकिन अब आपको पता है, और किसी को पता हो ना हो, आपको पता है कि गाड़ी ठुकी है और इसको रिपेयर किया गया है। गाड़ी का आनंद भी खत्म हो जाता है। इसी तरह बाकी सब सुखों का शेष जो फल है वो यही है कि हर सुख जो है सामयिक है, कुछ समय के लिए होता है, उसके बाद उस सुख का अंत हो जाता है। देखिए, किसी भी माता पिता की जब संतान होती है नई नई, मेरा तो साक्षात अनुभव नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि माता पिता के मन में इतना आनंद होता है, उस समय इतना आनंद होता है कि वो उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। कुछ दिन तक रहता है, फिर उसके बाद चिंता होने लगती है कि अब इसका भरण पोषण करना है। फिर संतान के भरण पोषण में नाना रकम की समस्याएं आती हैं।
सभी जानते हैं, ये साधारण सी बात है, इस जागतिक अनुभव है ये सभी का। तो क्रमशः धीरे धीरे संतान का आनंद भी जो है कम होने लगता है। वैसा आनंद नहीं होता जैसा जन्म के समय था। भिन्न प्रकार का आनंद अलग अलग समय पर होता है। जैसे मान लो आपकी संतान ने रिजल्ट अच्छा किया, अच्छी उसको नौकरी मिली है, कहीं पे उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, आनंद होता है, लेकिन वैसा नहीं। आनंद की मात्रा धीरे 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 कम होती चली जाती है। और फिर दूसरी बात यह है कि नई नई संतान को जब माता पिता अपनी गोद में लेते हैं तो उस नन्हे से जीव के हाथ पैर चलते हैं, कभी माँ बाप के मुख पर, कभी उनकी छाती पर। और ये नन्हे नन्हे हाथ पैरों का प्रहार जो है, प्रहार तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन आप समझते हैं मैं जो कह रहा हूँ, ये नन्हे नन्हे हाथ पैरों का प्रहार जो है वो माँ बाप को बहुत आनंद देता है। अब विचार करके देखिए कि अब संतान 20 साल की हो गई है और 20 साल की उम्र में वो उन्हीं हाथ पैरों से, उन्हीं माँ बाप के छाती पर या मुख पर प्रहार करता है। क्या ये आनंद का कारण होगा? पात्र वही हैं, कर्म भी वही है, लेकिन अब आनंद तो नहीं होगा। मन में विचार आएगा ऐसी संतान होने से तो निसंतान होना ही ज़्यादा बेहतर था। मेरा किसी को ये करने का, दुख देने का ये नहीं है, इरादा नहीं है। केवल जागतिक सुख की सीमाओं की बात कर रहा हूँ कि जागतिक सुख जो है हमें कम समय के लिए मिलता है। जब भी मिलता है तो उसका आरंभ होता है और उसका नाश होता है। लेकिन मेरा जो मैं है, ये जब से मैंने जन्म लिया है, ये मेरे साथ तब से अखंड रूप में है। इसका कभी नाश नहीं हुआ। जब तक मेरी देह है तब तक मेरा मैं है। ये अनुभव हर जीव का है। यहाँ थोड़ा सा हम शास्त्र की ओर मुड़ते हैं। शास्त्र कहता है कि ये जो मैं है, जिसको जीव हर क्षण अनुभव करता है, यही उसका आत्मस्वरूप है, सत्स्वरूप है। और इस मैं के रहने पर ही जीव अन्य सब सुख उपभोग कर सकता है। अगर ये मैं, ये उसका आत्मस्वरूप मैं ना रहे तो उसकी देह नहीं रहेगी, वो कुछ अनुभव नहीं कर पाएगा। देह शक्तिहीन, प्राणहीन, क्रियाहीन हो जाएगी। अब ये मैं जो है, ये हमारे सुख का मूल कारण है। किसी भी शक्ति का मूल कारण या किसी भी अनुभव का मूल कारण स्वरूप से सीमाहीन रहता है। ये मैं अखंड है। जो अखंड है उसकी सीमा नहीं हो सकती। लेकिन जब वह इस शरीर के माध्यम से वह शरीर में निवास करता है तो शरीर को खंडित आनंद अनुभव करने की क्षमता प्रदान करता है।
लेकिन खंडित आनंद तो हमें चाहिए नहीं। हमें चाहिए हमेशा रहने वाला आनंद, अखंड आनंद। ये अखंड आनंद जो है, ये हमारा जो मैं है, ये हमारे अंदर भगवान है। इनको पाना, इनको जानना, यही अखंड आनंद पाने का एकमात्र उपाय है। ये हम सबको चाहिए आनंद। अब एक बात याद रखनी है कि इस मैं की, ये मैं है, इसका प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता। प्रत्यक्ष माने इंद्रियों के द्वारा इसका अनुभव नहीं होता। देखो, मनुष्य जो भी अनुभव करता है, जो भी आनंद अनुभव करता है, वह एक ही आनंद के नाना प्रकार हैं। जैसे मान लो आपकी लॉटरी लगी, आपने 1 करोड़ रुपए लॉटरी में कमाए या आपको मिले। अब 1 करोड़ रुपए का आनंद एक प्रकार का है, लेकिन आप इस आनंद से तो संतुष्ट नहीं होते। आप उस 1 करोड़ के आनंद को अलग अलग तरीकों से उसका उपभोग करते हैं। कैसे? आपने उस 1 करोड़ के आनंद में से कुछ आनंद उपभोग करने के लिए आपने एक घर खरीदा, आपने एक गाड़ी ली, घर में रखने वाला फर्नीचर लिया, एक टीवी, एक फ्रिज, व्यवहार करने के लिए बढ़िया सा स्मार्टफोन, जो एक साधारण मनुष्य को चाहिए, वो सब आपने लिया। लेकिन मूल आनंद जो है वो उस 1 करोड़ का ही है, उस अर्थ का है, उस पैसे का है। उस पैसे के आनंद को ही आप अनेक प्रकार से अनुभव कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार जीव के अंदर जो मैं है, वह भगवान की उपस्थिति है। इस मैं का अखंड आनंद जब एक साधारण जीव के भीतर निवास करता है, तो जीव इस अखंड आनंद को अनुभव ना करके शरीर के द्वारा अनुभव होने वाले खंडित आनंद को अनुभव करता है साधारण रूप से। और यही अंतर है जागतिक आनंद में और भगवत आनंद में। जीव को क्योंकि अखंड आनंद चाहिए, तो उसे अखंड आनंद के मूल पर जाना पड़ेगा, मूल को खोजना पड़ेगा। और यही इसी को हम भगवत आराधना कहते हैं। जीव की जो खोज है अखंड आनंद को प्राप्त करने की,
अखंड आनंद से रहने की, यही भगवत आराधना का मूल है। क्योंकि हमें अखंड आनंद चाहिए, इसलिए हमें भगवान की आराधना करनी है। ये तो हुआ कि हमें भगवत आराधना क्यों करनी चाहिए, क्योंकि हमें भगवान का स्वरूपगत आनंद चाहिए। इस विषय को और बहुत विस्तार किया जा सकता है, मैं यहाँ पे संक्षेप में बात कर रहा हूँ। बाद में अगर किसी का कोई प्रश्न होगा तो वो पूछ लेना, तब इसको और विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे। लेकिन मूल बात समझाने के लिए ये मेरे हिसाब से काफ़ी होना चाहिए। अब प्रश्न ये है कि ईश्वर की आराधना कब करें। देखिए, याद रखिएगा, मंदिर में जाके एक सप्ताह में एक बार मंदिर में जाके घंटी बजाना, भगवान के सामने मत्था टेक देना और उसके बाद थोड़ी बूंदी प्रसाद उनके यहाँ चढ़ा देना, एक बार कभी बीच में कभी कभी जाके आरती दर्शन कर लेना, या बस में या गाड़ी में चलते हुए मंदिर दिख जाने पर सर पर एक बार हाथ को स्पर्श करके थोड़ा सा माथा नीचे करके प्रणाम सा कर लेना, ये आराधना नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि हफ्ते सप्ताह में एक बार मंदिर चले गए, थोड़ा दर्शन कर लिया, कभी तीर्थ में चले गए, तो ये भगवान की आराधना हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर आराधना का अर्थ क्या है? आराधना का अर्थ है भगवान को पाने की निरंतर चेष्टा करना, अविराम चेष्टा करना, वो है भगवत आराधना। देखो, तुमको जो कुछ भी इस संसार में मिलता है वो चेष्टा के द्वारा मिलता है। कुछ भी पाने के लिए कर्म करना पड़ता है। लेकिन जागतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए जो हम कर्म करते हैं, उसके द्वारा हम कर्मों से बंध जाते हैं। उसके द्वारा हम कर्मों से बंध जाते हैं। तो फिर प्रश्न उठता है कि क्या इन सब वस्तुओं के लिए कर्म नहीं करने चाहिए? नहीं, अवश्य करना चाहिए। जीव को सांसारिक उन्नति के लिए अवश्य चेष्टा करनी चाहिए, अवश्य प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन इन सब को प्राप्त कर लेना ही जीवन का शेष लक्ष्य है, ये मान लेना ही आसक्ति का कारण हो जाता है, कर्मों के प्रति और इन सब वस्तुओं के प्रति। इसीलिए शास्त्र कहता है कि तुम्हें अगर जागतिक कुछ लाभ हो भी जाए, सांसारिक लाभ हो भी जाए, तो इसे तुम अपना ना मानकर भगवान का दिया हुआ समझकर उनको अर्पण करना।
तुमको अगर भगवान ने धन दिया है तो इसलिए नहीं दिया कि तुम उससे विषय आनंद का उपभोग करो, इसलिए दिया है कि तुम औरों का भरण पोषण कर सको, उस धन से औरों को सुख प्रदान कर सको, अन्य जीवों की सेवा कर सको। तुमको भगवान ने शरीर दिया है ताकि तुम उस शरीर के द्वारा भगवान की आराधना कर सको और इस संसार की सेवा कर सको। तुमको भगवान ने संतान दी है, क्यों? ताकि तुम्हारे इस संसार को छोड़ के चले जाने के बाद तुम्हारी संतान के द्वारा इस जीव जगत की सेवा चलती रहेगी, इसीलिए भगवान ने तुम्हें संतान दी है। इस प्रकार हर प्राप्ति को भगवान का दान, भगवान का प्रसाद समझकर उन्हीं को निवेदन करना है, और यही भगवान की आराधना का उपाय है। भगवान ने तुमको संतान दी है ताकि तुम उसका भरण पोषण करके उसको उचित शिक्षा देकर एक आदर्श मनुष्य के रूप में उसे तैयार कर सको। इस प्रकार से अगर देखोगे तो तुम्हारा हर कर्म जो है वो भगवान के लिए होगा। तुम जो भी करोगे वो भगवान के लिए करोगे। तुम हर संबंध में भगवत संबंध को देखोगे। अगर स्वामी हो या पति हो तो स्त्री के संबंध में, अगर स्त्री हो तो स्वामी के संबंध में, अगर पिता हो तो संतान के संबंध में, अगर शिक्षक हो तो शिष्य के संबंध में, अगर शिष्य हो तो गुरु के संबंध में। हर संबंध में, जिस संबंध को तुम एक अपने मैं के साथ जोड़ रहे हो, उस हर संबंध में तुम अगर भगवान का संबंध स्थापन कर लो तो यही भगवत आराधना है। तुम्हारे पास जो कुछ है, तुम जिस भी परिस्थिति में हो, जिस भी अवस्था में हो, संसार में तुम्हारा जो है, जिसको तुम कहते हो कि ये मेरा है, उसको अपना नाम मानकर भगवान का समझना, यही भगवत आराधना है। भगवान गीता में एक जगह बोलते हैं, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। तुम जो भी कर्म करो, जो भी आहार करो, हवन करो, कुछ भी दान करो, तपस्या करो, वो सब तुम मुझे अर्पण कर दो। इसका अर्थ, इन सब के द्वारा तुम मेरा ही कर्म कर रहे हो, ऐसा समझो। यही है संसार में रहकर ईश्वर की आराधना करने का नियम। तुम अपने कर्मों को और कर्म फलों को भगवान को अर्पण कर दो। तुम जो कर रहे हो उनकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हो। इस भाव से अगर तुम समस्त कर्म करो तो ये भाव
धीरे धीरे एक तुम्हें एक ऐसी मानसिक अवस्था पर ले आएगा जहाँ कर्म में जो तुम्हारी कर्तृत्व बुद्धि है, अर्थात मैं कर रहा हूँ, ये अनुभव जो है, ये बोध जो है, ये लोप हो जाएगा और तुम्हें समझ में आएगा कि प्रत्येक जीव के कर्म का के प्रेरणा देने वाले वे एक ही हैं। देखो, यहाँ पे कई लोग इस दृष्टिकोण को अपने स्वार्थ के लिए व्यवहार करते हैं कि मेरे कर्म तो भगवान को अर्पण हो रहे हैं, मेरे कर्मों के प्रेरणा देने वाले तो भगवान हैं, लेकिन बाकी सब जो हैं वो अज्ञान में डूबे हुए हैं, अहंकार में गोते खा रहे हैं, इसलिए वो सब जो हैं अपने अपने कर्मों के फलों के पाने वाले हैं, लेकिन मैं जो है भगवान की प्रेरणा से काम कर रहा हूँ। ये यथार्थ ज्ञान नहीं है। भगवान सब प्राणियों के कर्मों के प्रेरक हैं और सब प्राणियों के कर्मों के फलदाता हैं। तुम यह नियम केवल अपने लिए मानकर और दूसरों को इससे अलग कर कर नहीं रह सकते। इस बुद्धि में प्रतिष्ठित होने पर धीरे धीरे मन में जो आसक्ति है और मन में जो मोह है, या जिसे हम रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव कहते हैं, वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा और तुम विशुद्ध सत्वगुण में, ज्ञान में प्रतिष्ठित होगे। और इस विशुद्ध सत्वगुण में प्रतिष्ठित होने पर भगवान का दर्शन होता है, या फिर कहा जाए उस अखंड आनंद का अनुभव होता है जिसे हम पाने का प्रयास कर रहे थे। भगवान को कर्मों के द्वारा नहीं प्राप्त किया जा सकता, ये बात याद रखनी चाहिए, लेकिन कर्म किए बगैर बिल्कुल भी नहीं पाया जा सकता। हमने पहले भी विचार किया था कि निष्काम कर्म क्यों करना चाहिए। तो निष्काम कर्म इसलिए करना चाहिए क्योंकि निष्काम कर्म करते करते अंत में हमें भगवान की भक्ति मिलती है, और जिस भक्ति से हमें भगवान का दर्शन होता है। भगवान गीता के शेष अध्याय में कहते हैं कि स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। अर्थात अपने अपने कर्मानुष्ठान के द्वारा मनुष्य सिद्धि लाभ करता है। अपने अपने कर्म में प्रवृत्त होकर किस प्रकार सिद्धि प्राप्त होती है, वह मैं तुमको बताता हूँ, श्रवण करो। भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा है कि तुम्हें अपना अपना कर्तव्य कर्म पालन करने पर ही सिद्धि प्राप्त होगी। ये कर्मानुष्ठान किस प्रकार करना चाहिए, उसके विषय में भगवान कहते हैं, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। अर्थात जिनसे सब प्राणियों की कर्म चेष्टा उत्पन्न होती है, जो इस संपूर्ण विश्व जगत में परिव्याप्त हैं, अपने
अपने कर्मों के द्वारा उनकी अर्चना करके मनुष्य सिद्धि लाभ करता है। भगवान स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि तुम अपने कर्तव्य कर्मों के कर्मानुष्ठान द्वारा उनकी अर्चना करते हो। तुमने पूछा था कि भगवान की अर्चना, भगवान की आराधना कब करनी चाहिए। उसका उत्तर है कि हर क्षण, उठते बैठते सोते जागते, हर अवस्था में तुम जो भी कर्म करते हो, तुम भगवान के चरणों में उन सब कर्मों को अर्पण कर दो, उन सब कर्मों के फलों को अर्पण कर दो। इस प्रकार अगर कर सको तो समझना भगवान की आराधना हो रही है। तुम अर्थ कमाते हो अपने लिए नहीं, तुम्हारे ऊपर जो निर्भरशील हैं उनके भरण पोषण के लिए, उनकी सेवा करने के लिए। भगवान तुम्हारे पास सेवा लेने के लिए वो समस्त रूप धारण करके आए हैं। वो सुख और आनंद से रहें, इसीलिए भगवान ने तुमको अर्थ दिया है। स्वयं विषय के भोग करने के लिए नहीं दिया। किसी जीव के लिए कुछ करते हो, उससे तुम्हारा कुछ भी संबंध हो, उसके द्वारा भगवान की सेवा हो रही है, ये भाव मन में रख कर करो। देखो, मेरे दादा गुरुजी ने मेरे गुरुजी को कहा था कि भगवान तुम्हारे पास रोगी के रूप में आते हैं, तुम इसी भाव से उनकी सेवा करना। और यही मेरे गुरुजी जो हैं अपने डॉक्टरी जीवन में करते आए। कभी अपने ओर नज़र नहीं गई उनकी अपने रोगियों की चिकित्सा करते समय। दिन में 18-18 घंटे, 20-20 घंटे काम करना, उनकी चिकित्सा के लिए जी जान लड़ा देना। स्वयं आहार किया कि नहीं किया, नींद हुई कि नहीं हुई, नहीं देखते थे वो। क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि भगवान तुम्हारे पास रोगी के रूप में आते हैं। पूर्वाश्रम में वो चिकित्सक थे, डॉक्टर थे। इसलिए अपने अपने कर्तव्य कर्मों का अनुष्ठान करना, उन कर्मों को और कर्म फलों को भगवान के चरणों में अर्पण कर देना, यही भगवत आराधना है। लेकिन ये कलिकाल है। सॉरी, यहाँ पे एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए। भगवान कर्मों के अधीन नहीं है, इसलिए निष्काम कर्मों के द्वारा हम जो उनकी आराधना करते हैं वो पूर्णता तभी प्राप्त होती है जब हम सद्गुरु के शरणापन्न होकर उनसे मंत्र या दीक्षा ग्रहण करके उनके उपदिष्ट पथ पर चलते हैं और उनके निर्देश किए हुए मंत्र का जाप करके भगवान को पाने की प्रयास करते हैं। ये भगवत आराधना का अभिन्न अंग है। देखो, भगवान पहले ही गीता में बोल चुके थे
तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। अर्थात तुम दंडवत प्रणाम जिज्ञासा और सेवा के द्वारा ये ज्ञान लाभ करो। तत्वदर्शी ज्ञानीगण यानी सद्गुरु तुम्हें इस विषय पर उपदेश देंगे। इसलिए भगवान की आराधना का अभिन्न अंग है कि सद्गुरु के निकट मंत्र ग्रहण करके उस मंत्र की गुरु के निर्देशानुसार तपस्या करना। अब यहाँ प्रश्न हो सकता है कि मंत्र जब भी तो एक कर्म है, तो इस कर्म के द्वारा भगवान को लाभ करा जा सकता है, ये कैसे संभव है? इसका उत्तर है कि अन्य सब कर्मों में और मंत्र जप रूपी कर्म में एक प्रधान भेद है, और ये बहुत बड़ा भेद है। मंत्र स्वयं भगवान है, ठीक है। मंत्र जड़ नहीं है। अन्य सब कर्म जड़ हैं, सांसारिक फल प्रदान करने वाले हैं, लेकिन मंत्र चैतन्यमय है। और मंत्र क्योंकि चैतन्यमय है, इसीलिए यह चैतन्यमय भगवान की प्राप्ति कराता है, चिदानंद रूपी भगवान के साथ मिला देता है, उनके साथ अभिन्न रूप में स्थित कर देता है। निष्काम कर्म के द्वारा तुम्हारी चित्त शुद्धि होती है, और जितनी चित्त शुद्धि होती चली जाती है, उतनी ही मंत्र की चिन्मयता साधक के निकट प्रकाशित होती है। जिस प्रकार किसी दर्पण पे अगर धूल जमी हो तो उसमें अपना चेहरा साफ नहीं नजर आता, लेकिन अगर धूल को हटा दिया जाए, उसे पोंछ दिया जाए, तो अपना चेहरा स्पष्ट नजर आता है। दर्पण कुछ प्रकाश नहीं कर रहा, आपने धूल हटा दी, दर्पण जैसे पहले था वैसा ही है। इसी प्रकार कर्म जड़ है। भगवान को अपनी शक्ति से प्रकाशित नहीं कर सकता, लेकिन चैतन्य रूपी मंत्र चिदानंद रूपी भगवान के साथ एक कर देता है। बीच का जो उनको अलग करने वाला जो धूल है, मंत्र जप रूपी कर्म उस धूल को हटा देता है और चित्त को शुद्ध करके भगवान का साक्षात्कार करा देता है। इसका भी बहुत विस्तार हो सकता है, यहाँ केवल मूल तत्व समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अब इन सब इतने विश्लेषण का जो सार अर्थ है वो यह है कि तुम जब तक कर्मों में लिप्त हो, कर्म कर रहे हो, उन कर्मों के द्वारा तुम भगवान की आराधना करो। वे समस्त कर्म और कर्मों का फल भगवान के चरणों में अर्पण कर दो। अच्छा हो बुरा हो, सब कुछ इस भाव से निष्काम रूप से कर्म करते करते जब चित्त शुद्धि होगी, तो तुम भगवान को पाने की यथार्थ योग्यता को प्राप्त करोगे। इसके साथ साथ है सद्गुरु का दिया हुआ मंत्र, जिसका जाप करके मन को भगवतमुखी करके तुम भगवत स्वरूप का साक्षात्कार करोगे। ये सब
मिलकर ही भगवान की आराधना पूर्ण रूप से की जा सकती है। इन सब के द्वारा ही भगवत आराधना पूर्णता प्राप्त होती है और भगवान को भी प्राप्त किया जा सकता है। ओम श्री गुरवे नमः। ओम तत्सत। ओम श्री हरि।